गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर वाला जो असाइनमेंट 3 है अक्टूबर माह का, कक्षा 10वीं, विषय गणित। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती जमा खाता ये आपका वाणिज्य गणित वाले पार्ट से है। आवर्ती जमा खाता और एक क्वेश्चन है सावधि जमा खाता। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन का अथवा में आना तय है। एक ऊपर में रहेगा, एक नीचे रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को भी आपको बनाना है। दोनों पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता वाला क्वेश्चन है और ये सावधि जमा खाता वाला क्वेश्चन है। 100 रुपये प्रति माह। ठीक है, और यहाँ पर 30,000 रुपये एक मुश्त, ये एक मुश्त तो जमा करता है और यहाँ पर 100 रुपये प्रति माह की दर से जमा करता है, यानी कि हर माह 100 रुपये जमा करेगा। तो मोहन बैंक में क्या कर रहा है, 100 रुपये हर माह जमा करते करते एक आवर्ती जमा खाता खोला है, जिसमें आवर्ती का मतलब होता है बार बार, तो बार बार डालना पड़ता है। सावधि का मतलब होता है एक बार, है ना। एक बार आप अवधि यानी कि समय के साथ डाल दिए, अवधि निश्चित कर लीजिए और आप उस पैसे को डाल दीजिए। अब आप उसको ना छू सकते हैं ना निकाल सकते हैं, पर इसमें आप बार बार डालते जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये प्रति माह डालेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए कर रहा है ये आवर्ती जमा खाता। अगर ब्याज की दर 6% हो तो फिर उसको 5 साल बाद यानी कि मेच्योरिटी के बाद कितना पैसा उसको मिलेगा, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये आवर्ती जमा खाता और ये सावधि जमा खाता। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूँ, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता का सूत्र क्या होता है ब्याज निकालने के लिए। आवर्ती जमा खाता, मैं थोड़ा सा नेचर बता दूं उसके बारे में। आवर्ती जमा खाता और एक है सावधि जमा खाता। ठीक है, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने तय है, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन डन। ठीक है, अगर आप ये दोनों को पढ़ ले तो 5 नंबर एक क्वेश्चन मतलब डन हो जाएगा, 5 नंबर आपका। आवर्ती जमा खाता को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट। ठीक है, आरडी अकाउंट। हर जॉब करने वाला आदमी जिसका एक मंथली आय होता है ना, मतलब मासिक एक तनख्वाह होती है, वो क्या करता है अपने मासिक तनख्वाह में से एक मुश्त राशि, चल 2-2 हज़ार कटवा ले ऐसा करके, तो हर महीने 2-2 हज़ार कटवा रहा है, कोई 5 हज़ार कटवा रहा है, कोई 10 हज़ार कटवा रहा है। जिसकी जैसी तनख्वाह वैसी वो अपना आरडी अकाउंट खोलता है और हर महीने कटवाता है। ये आरडी अकाउंट हर महीने का है। ठीक है, अब जैसे मेरी लॉटरी लग गई, मेरा बीसी लग गया। ठीक है, बीसी खेलते हैं, बीसी लग गया, या कहीं से आपको कुछ और पैसे मिल गए, है ना। कहीं आपने एलआईसी कराई थी, प्रीमियम मेच्योर हुआ, 50-60 हज़ार मिल गए या 1 लाख 2 लाख मिल गए, तो एक मुश्त राशि आप जैसे 50 हज़ार मिल गया। अब इसको क्या करें, पैसा दिखेगा तो खर्चा भी होगा, तो कई लोग क्या करते हैं, भैया इस 50 हज़ार को मैं क्या करूँ, ये एक मुश्त राशि है। तो इसको क्या करूँ, तो सावधि। कई लोग के पास एक मुश्त राशि आ जाती है, जैसे बिजनेसमैन बनिया वनिया लोग रहते हैं, वो लोग क्या है, उनके पास एक मुश्त राशि आ जाती है। दिवाली के आसपास लाखों का धंधा करते हैं, वो लाखों को क्या करें, तो वो लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये एफडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट और ये आरडी अकाउंट। फिक्स कर दो आप, पैसा को फिक्स कर दो, आप उसको देखो मत, अब डाल दो कितने साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल के लिए डालना डाल दो। उस साल के पहले ना आप वहाँ से निकालेंगे ना आप जमा करेंगे। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं, पर आप ना तो मतलब उसमें और कुछ डालेंगे ना आप निकालेंगे, बस आप अवधि के लिए फिक्स कर दीजिए। तो इसका मतलब होता है सा अवधि, सधन अवधि, ये फिक्स डिपॉजिट है। ये इन दोनों के नेचर हुए बच्चों, इसमें हर माह डालेंगे, इसमें एक बार डलेगा। ठीक है, तो हर महीने आप कुछ एक अमाउंट डाल रहे हैं, जैसे 2-2 हज़ार, 50 हज़ार, मतलब 500 हो गया, 300 हो गया, 1 हज़ार, 2 हज़ार, जो भी आप आरडी अकाउंट करना चाहते हैं, हर महीने जो आप डलवा सकते हैं वो डलवाएंगे। ठीक है, किसी की 10 हज़ार तनख्वाह है तो वो 1-1 हज़ार डलवाएगा। ठीक है, किसी की 20 हज़ार तनख्वाह है तो वो 1500 डलवा सकता है। किसी का 50 हज़ार तनख्वाह मान लो, तो क्या करेगा, 2-2 हज़ार डलवा रहा है। ठीक है, तो वो आरडी अकाउंट का मतलब होता है वो इतनी राशि हर माह कटाते जाएगा, हर माह एक मुश्त नहीं डाल रहा है, हर माह कटा रहा है। ठीक है, तो आरडी अकाउंट में ब्याज की गणना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये है मासिक जमा धन, इसका सूत्र है मासिक जमा धन गुणा दर गुणा माह की संख्या गुणा माह की संख्या में एक ज़्यादा। कितने माह के लिए वो आरडी अकाउंट खोला है वो माह की संख्या, और माह की संख्या में एक ज़्यादा, नीचे में 100 गुणा 24। ये इसका सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, अब जैसे वो 100 रुपये जमा कर रहा है, तो मासिक जमा धन में मैं क्या डाल दूंगा, 100 रुपये डाल दूंगा। ठीक है, दर जितना भी बोला होगा वो डालूंगा। माह की संख्या, जैसे मैं 2 साल के लिए जमा किया, तो 2 साल में कितने माह होते हैं, एक साल में कितने माह होते हैं, एक साल में 12 माह, तो 2 साल में 24 माह, है ना। तो 2 साल के लिए है तो यहाँ पे माह की संख्या में 24 डाल दूंगा। 3 साल के लिए है तो कितना डाल दूंगा, 36 डाल दूंगा। अगर 3 साल है तो और 12 जोड़ दूंगा तो 36 माह हो जाएंगे 3 साल में, तो यहाँ 36 डालूंगा, या 36 धन 1 37 डाल दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सूत्र है, यहाँ काम आएगा। और फिक्स डिपॉजिट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिक्स डिपॉजिट में, अच्छा एक और चीज़, ये तो ब्याज निकल जाएगा।
ब्याज निकलने के बाद जब आप परिपक्वता राशि निकालेंगे, परिपक्वता राशि मतलब कि पक गई राशि आपकी, है ना, इतने महीने तक आप जमा किए, अब आप उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो निकालने के बाद आपको कितनी राशि मिलेगी, जैसे मान लो मैं 100 रुपये जमा किया, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके मैंने कितने 3 साल तक जमा किए, 36 माह तक जमा किया। हर महीने जमा कर रहा हूँ मैं 100 रुपये, तो 36 माह तक जमा करूँगा तो मेरे को 3600 जमा हो चुके होंगे। अगर मैं यही चीज़ अपने गुल्लक में डालता, अपने गुल्लक में, तो 3600 ही पड़ा रहता, बढ़ता नहीं। पर ये बैंक में डाला हूँ तो बैंक क्या करेगा, इसमें कुछ ब्याज देगा, ठीक है। वही ब्याज को हम यहाँ से निकालते हैं, इस सूत्र से वही ब्याज निकलेगा। तो ये मुद्दल है आपका, मुद्दल मतलब आपने इतना जमा किया, ये तो मिलेगा ही, और ब्याज भी मिलेगा। तो ब्याज मिल के आपको कितना पैसा मिलता है, वो परिपक्वता राशि है, ठीक है। तो मुद्दल में ब्याज जोड़ दो, परिपक्वता राशि मिल जाती है। इसी परिपक्वता राशि को हम लोग मिश्र धन भी बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन, आपके मुद्दल में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है वो मिश्र धन कहलाएगा। आप कितनों पैसा आप वहाँ डाल दीजिए अपने गुल्लक में, आपको कभी मिश्र धन बन के नहीं मिलेगा। आपका मुद्दल मुद्दल के ही बराबर रहेगा, यानी कि मूलधन मूलधन के ही बराबर रहेगा, ठीक है। पैसा कहाँ बढ़ता है, बैंक में बढ़ता है, ठीक है, या और कहीं वित्तीय संस्थानों में डालेंगे तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मिश्र धन होता है। अब यहाँ पर सावधि जमा खाता में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग ब्याज की गणना नहीं करते, ठीक है। ब्याज की गणना नहीं, सीधे मिश्र धन की गणना करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ए इक्वस टू पी, एक धन R/100 पूरे की घात टी, ठीक है। ये सिंपल सा मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको निकल जाएगा, ठीक है। बस इसमें मिश्र धन ज्ञात करना रहता है, यही मिश्र धन है, यही परिपक्वता राशि है, परिपक्वता राशि, ठीक है, परिपक्वता राशि। तो अब यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, कभी कभी छमाही गणना बोलेगा, छमाही गणना, ठीक है। छमाही गणना में क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पर सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता का जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को देख लेना और वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन बताए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे अगर इसमें थोड़ा भी डाउट आता है तो, ठीक है। छमाही गणना और तिमाही गणना, इन दोनों पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ अभी, तो यहाँ पर सिर्फ छमाही गणना की बात आ रही है क्वेश्चन में, तो छमाही गणना पे अपन चर्चा करेंगे, तो सवाल पे हो जाएगा। सूत्र याद रहेगा दोनों का, ठीक है। आ जाइए अब सवाल पे चलते हैं। देखिए, मोहन ने एक बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से, 100 रुपये प्रति माह यानी कि जो प्रति माह जमा कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मासिक जमा धन। मासिक जमा धन कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अपन किस में है, दिया गया में है, क्या क्या दिया है वो लिख रहे हैं, ठीक है। मासिक जमा धन 100 रुपया, 5 वर्ष के लिए समय है, समय कितना है, 5 वर्ष। हमको वर्ष से मतलब नहीं, आवर्ती जमा खाता मतलब आप इसको गोला मार दीजिए भाई, आप किस में है, आवर्ती जमा खाता में। आपको सूत्र दिखते रहना चाहिए, ठीक है, सूत्र क्या लगाना है वो दिखते रहना चाहिए माइंड में। तो यहाँ पर मुझे माह की संख्या से मतलब है, माह कितना हो गया, एक वर्ष में 12 माह, तो 5 वर्ष में कितना, 12 12 12 12 12, 5 बार 12 को आप जोड़िए तो 12×5 = 60 आ जाएगा, 60 माह, ठीक है। दर कितना दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, 6%, 6% वार्षिक, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 5 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, यही परिपक्वता राशि भी कहलाती है। परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी अमाउंट, परिपक्व हो गया, देखो वो बच्चा परिपक्व हो गया, मतलब समझदार हो गया, मेच्योर हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही आपकी राशि अब मेच्योर हो गई, अब आप लेके जाओ, यहाँ पर रखो मत। तो परिपक्वता राशि, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिश्र धन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हाँ चलिए। अब सूत्र क्या लगेगा, आवर्ती जमा खाता में हम लोग ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो ब्याज का सूत्र क्या है, मासिक जमा धन गुणा दर गुणा माह की संख्या, गुणा माह की संख्या में एक ज़्यादा बटे में 100 और 24, यही बताया था मैं। सिंपल सा सूत्र है, एक बार लिखेंगे याद हो जाएगा। मासिक जमा धन कितना है भाई, 100, गुणा दर कितना है 6, माह की संख्या 60 आया, गुणा 60 में एक ज़्यादा यानी कि 61, हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, 60 61। मान लो यहाँ 36 आया तो 36 और 1 37, 36 37, है ना, 50 51, 40 41, ऐसा टाइप का दिखेगा। यहाँ पे एक ज़्यादा करेंगे अगले में, है ना। नीचे में 100 × 24,
काटा पीटी करो, एक बिंदु बनाओ और एक ऐसी संख्या खोजो जो दोनों साइड काटे। पहले तो 100 से 100 कट रहा है, अब इधर देखो 24 और 60 ये लोग 12 से कटेंगे, हमेशा 12 से कटेगा, याद रखना इस क्वेश्चन में हमेशा 12 से कटता है, क्योंकि 12 पंचे 60 आया, 12 वर्ष को माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 के ही गुणज में आएगा, तो 12 से डेफिनेटली कटेगा। और सूत्र में नीचे 24 है, वो भी 12 से कटता है, तो 12 से डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, क्या क्या आया 6 गुणा यहाँ पर 5 गुणा 61 बटे कौन है 2 है। फिर काटो, ये ऊपर नीचे काटो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचा 3 गुणित 5 गुणित 61, ठीक है हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 पंचे 15, ठीक है 15 गुणित 61 कर रहा हूँ, तो 15 एकम 15 का 5 हासिल आया 1, 15 छक्के 90 और 1 91, 915 रुपये, ये क्या है ब्याज। हो गया आपका, यही उत्तर है क्या, नहीं है ये उत्तर। क्या आप ब्याज ब्याज लेके चले जाओगे। मोहन ने इतने साल तक के 60 माह तक के जमा किया, 60 बार जमा किया, मतलब 100 रुपये को कितने बार 60 बार, हर माह जमा कर रहा है, मतलब 60 बार जमा करता है ना। तो 915 लेके जाएगा क्या, ब्याज लेके जाएगा। ब्याज छोटी राशि होती है, मुद्दल तो चाहिए ना उसको। तो अभी जो परिपक्वता राशि हम लोग निकाल रहे हैं, परिपक्वता राशि यानी कि 5 साल बाद मिलने वाली राशि, वो एक्चुअल में मिश्रधन के रूप में जानी जाती है। वो कौन है, वो क्या है, वो मुद्दल में ब्याज जोड़ के बताया जाएगा। ब्याज तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मुद्दल कितना है, ब्याज तो आपका 915 है, इसमें मुद्दल कितना है, देखो उसने कितने जमा किए। सोचो यही 100 रुपये हर महीने वो गुल्लक में डालते जाए, 60 माह तक के डाले, तो 60 बार 100 रुपया डला गया ना, 60 बार, तो 60 गुना करो जरा, कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा 6000। तो इसी ये इसका मुद्दल है, जो अगर गुल्लक में डले रहता तो इतना का इतना ही पड़ा रहता, पर ये बैंक में है तो इसलिए इसमें 915 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जुड़ के परिपक्वता राशि बनेगी, यानी कि मिश्रधन बनेगा। तो 6000 उसका मुद्दल है बच्चों, तो उसको समझना है कि 100 रुपया वो कितने बार जमा किया, 60 बार जमा किया, ठीक है। यानी कि 6000, 6000 उसका मुद्दल है, प्लस 915, कितना हो गया 6000 और 915, 6915 रुपये, ये है आपका परिपक्वता राशि, ठीक है। ये है बच्चों परिपक्वता राशि। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर जरूर है, जरूरी लिखना है ना। आंसर क्या लिखेंगे, मोहन को बैंक की तरफ से कितनी धनराशि मिलेगी, 6915 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। ये खत्म हुआ बच्चों, सिंपल सा 5 नंबर का क्वेश्चन है, श्योर है एकदम आना, आंख मूंद के पढ़ना इसको, ठीक है, आएगा ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ मैं। पहले क्वेश्चन को आप ना तुरंत ऐसे गोला मार देना, अगर आवर्ती वाला है तो आवर्ती गोला मार के आप सूत्र बिल्कुल याद रख लेना, क्या सूत्र लगेगा इसमें। अब इसमें देखिए, जैसे मैं आगे पढ़ता हूँ, श्री राम ने 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में, सावधि जमा खाता, सावधि को गोला मार दीजिए। अब क्लियर हो जाइए कि यहाँ पर सूत्र क्या लगने वाला है। सूत्र क्या लगता है इसमें, सूत्र क्या लगता है इसमें, सावधि जमा खाता के लिए सूत्र हम लोग क्या लगाते हैं, मिश्रधन का, है ना, मिश्रधन, या इसी को और क्या बोलते हैं, परिपक्वता राशि। ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 पूरे की घात टी, ये सूत्र लगता है। अभी तो दिया गया लिखते हैं, पहले क्या है दिया गया वो लिखते हैं, ठीक है। श्री राम ने 30,000 रुपये, ये एक मुश्त डालने वाला अकाउंट है बच्चों, एफडी अकाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको एफडी बोलते हैं, इसको आरडी बोलते हैं, ये आरडी अकाउंट है, ठीक है। और ये क्या है एफडी, एफडी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, 30,000 रुपये मूलधन है, ठीक है। मूलधन मतलब इतना फिक्स कर दिया, वो उसका मुद्दल है, एक बार जो आया मुद्दल वो डाल दिया। अब ये 30,000 खर्चा मत हो जाए, 1 साल बाद मेरी बेटी की शादी है तो चल मैं 1 आध साल के लिए डाल देता हूँ, या 3 साल के लिए डाल देता हूँ, 3 साल बाद शादी है तो 30,000 नहीं तो खर्चा हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, उसको एक मुश्त डालना है उसको। तो मूलधन पी बराबर क्या लेंगे अपन, 30,000, 30,000 रुपये, ठीक है। फिर 3 वर्ष के लिए डाल रहा है, समय क्या लेंगे, समय टी बराबर 3 वर्ष, और 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आर बराबर 6% वार्षिक ब्याज की दर है, ये ना 1 साल में इतना लगता है, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बोलता है ब्याज की गणना 6 माही करनी है, मतलब समझते हो, ब्याज की गणना 6 माही करनी है। ब्याज क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में ब्याज साल में एक बार मिलता है, आखिरी में जब वित्तीय सत्र खत्म हो जाएगा तब। अभी क्या हो गया, सिस्टम बदल दिया गया है, 2 बार आप ब्याज ले सकते हो, ठीक है। 1 साल में 2 6 माही होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। ये एक 6 माही हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये एक 6 माह का जोड़ा हुआ, ठीक है।
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दूसरी 6 माही का जोड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 6 माह, ये 6 माह मिलके 12 माह हो गए। ठीक है ना, 12 माह हो गए। तो हमको ये प्रथम 6 माही अपन देखेंगे जनवरी से जून तक के, और जुलाई से दिसंबर द्वितीय 6 माही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं साल भर में 6% लगते हुए देखता हूँ, 6% की दर लगते हुए देखता हूँ, तो उसको 6 6 माह में 3 3 में बांट सकते हैं, 3%, 3%। पहले 6 माह में 3% लगेगा, दूसरे 6 माह में 3%, ओवरऑल साल भर में 6% ही लगेगा। ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या ज्ञात करना है वो लिखता हूँ। क्या ज्ञात करना है? परिपक्वता राशि यानी कि मिश्रधन, परिपक्वता राशि यानी कि मिश्रधन ए, ये हमको ज्ञात करना है। अब चूंकि ब्याज की गणना क्या करनी है बच्चों, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, 6 माही गणना है, ब्याज की गणना 6 माही है। ठीक है, इसीलिए दर को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे 2 हिस्सों में, दर को 2 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, तो 6/2 यानी कि 3%। ठीक, 3%, ये 6 माही दर हो गई। अब ये वार्षिक दर से कोई काम नहीं कर रहा है हमको, ये वार्षिक दर है ना, ये जो दर थी वो वार्षिक दर है, हमको 6 माही दर से मतलब है। और समय को भी चेंज करेंगे बच्चों, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है, टी बराबर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं वो भी निकालने हैं। ठीक है, जैसे ये 1 साल, 1 साल लिख देता हूँ मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये जून तक का जो जोड़ा है वो क्या है, पहली 6 माही है, और ये दूसरी 6 माही। तो एक साल में आप देख सकते हैं 2 6 माही दिख रहे हैं आपको, तो 3 साल में कितने 6 माही दिखेंगे, क्लियर है, 6 6 माही। ठीक है, ये पूरे साल भर में 6% लगता था, तो 6 6 माह में कितना लगेगा, 3 3%, 3%, 3%। ठीक है, तो ये 6 माही दर हो गई 3%। यहाँ पर अब मैं दर के जगह 6 माही दर 3 डालूंगा, और समय के जगह 3 वर्ष नहीं डालूंगा, 3 वर्ष नहीं डालूंगा, क्या डालूंगा, 6 डालूंगा। तो चलिए थोड़ा सा बराबर को इधर कर देता हूँ, मूलधन पी के जगह में 30,000, एक धन आर के जगह में 3/100, पूरे की घात टी, टी मतलब 6। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। ये सब काटा पीटी मत करना, वैसे भी नहीं कट रहा है, काटा पीटी मत करना, सीधा ऐसे करो, 100 एकम 100 और 3, 103, 103/100 पूरे की घात 6। तो ये आ जाएगा 30,000, 1 2 3, 103/100, 6 बार, मतलब 103/100 की घात 6, मतलब वो 6 बार गुणा करना पड़ेगा मेरे को उसको। घातांक का नियम पढ़े हो ना आप लोग, तो 6 बार गुणा करना पड़ेगा। 103/100 गुणा 103/100, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 103/100। ठीक है, 6 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, ये दो दो शून्य कटा, फिर ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कटेगा, ऊपर में बचेगा 3, गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिए। और नीचे में ये 100, फिर ये 100, इसका 2 शून्य, इस 100 का 2 शून्य, इस 100 का 2 शून्य, 1 2 3 4, 4 जोड़ा है डबल शून्य के, मतलब 8 शून्य है। अब इन सब को गुणा करना पड़ेगा बच्चों, इसको लॉग के हिसाब से भी बनाते हैं, पर वो आप लोग अभी शुरू में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधा गुणा वाला प्रक्रिया अपनाओ। गुणा तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, फट गुणा करना है। अगर आपको गुणे में कठिनाई जाती है तो मैं समझता हूँ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आप इतने में भी रोक सकते हैं, इतने में भी रोक सकते हैं अगर आपको गुणा में दिक्कत जाती है तो। पर गलत आंसर मत दिखाइए, कई लोग उत्तर देख के जांचते हैं तो आपको गलत कर देगा, गलत आंसर मत दिखाइए, इतना छोड़ दीजिए, तो जाते जाते आएगा और समझ जाएगा कि यार बंदे को क्या नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, तो वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे से आधा नंबर 1 नंबर काटेगा, बस वो मिल जाएगा। और कई लोग उत्तर देख के करते हैं, आप गलत सलत कर दोगे तो उत्तर गलत है बोल के काट देगा, पूरा नंबर भी काट देता है कभी कभी, है ना, कोई टीचर ऐसे ऐसे भी जांचते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आंसर गलत नहीं दिखाना, अगर आपको गुणा नहीं आता और गुणा आता है तो फिर आराम से जाइए रफ में और गुणा करिए मस्त आराम से। 103 103 103, 3 बार मैं गुणा करता हूँ इसको, फिर उतना ही 3 बार और है, तो वो भी उतना ही आएगा, है ना। इस 3 बार को गुणा करके देखता हूँ, उतना ही ये भी आएगा, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए रफ में चलते हैं अपन। ये आ जाइए यहाँ पर, 103 गुणा 103, मैं चाहूँ तो इसको मैं आपको कैलकुलेटर से भी बोल सकता हूँ, पर एक बार प्रैक्टिस करते हुए देखिए कि कैसे गुणा होता है। कई बच्चों को गुणा नहीं आता तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और जिनको आता है वो स्पीड बढ़ाइए बच्चों। ठीक है,
103 गुणा 103 और ये 103 को बाद में करूँगा। 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, क्रॉस शून्य से करूँगा, 3 बार शून्य लगाऊंगा, 0 तिया 0 0 0 0 0 एकम 0, फिर क्रॉस क्रॉस 1 से करूँगा तो सीधा 103 आ जाएगा, तो 3 0 1 उल्टा लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 9, ये 0, 3 3 6 0 1, फिर इसको 103 से गुणा करूँगा बच्चों, ये वाले से। तो 3 नियम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 शून्य 0 और 2 2, 3 छक्के 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 शून्य 0 और 1 1, 3 एकम 3, क्रॉस लगाया, जीरो से करूँगा तो पाँचों बार जीरो आएगा ना, शून्य नियम शून्य, शून्य शून्यम शून्य, शून्य छक्के शून्य, शून्य शून्यम शून्य, शून्य एकम शून्य, फिर डबल क्रॉस लगाया, 1 से करूँगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, उल्टा लिखो, 9 0 6 0 1, बस जोड़ दो, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 8 17 का 7 हो गया, हासिल लगा 1, तो 2 हो गया, 3 6 9 हो गया, और ये 0 हो गया 1, 109 27 27। अब ये ऐसा ही 3 बार और करता तो उतना ही आता, मतलब 109 27 27 गुणा 103 103 103, उसको भी गुणा करूँगा तो इतना ही आएगा, 109 27 27, मतलब यहाँ पर 103 3 बार है, इधर भी 103 3 बार है, तो मतलब टोटल 6 बार हो गए। तो अब इनको और एक बार गुणा करना पड़ेगा, तो 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 4 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 7 49 49 और 1 50, 50 का 50 का 0 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 14 5 19, 19 का 9 हासिल आया 1, 7 नियम 63 63 और 1 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 7 शून्य 0 0 और 6 6, 7 एकम 7, क्रॉस अब 2 से करूँगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नियम 18 18 का 8 हासिल आया 1, 2 शून्य 0 और 1 1, 2 एकम 2, क्रॉस क्रॉस अब फिर से 7 से करूँगा, 7 से करूँगा तो वही आएगा ना जो यहाँ से किया था, ऊपर वाला सेम लिखो, 9 8 0 9 8 0, फिर क्या आएगा, 9 8 0 हो गया, 9 4 6 9 4 6 और आ जाएगा 7। अब क्रॉस लगाया क्रॉस लगाया क्रॉस लगाया, 3 बार क्रॉस, अब 2 से करूँगा, 2 से करूँगा तो ये वाला लाइन आएगा, ठीक है। तो यही लिखो, 4 5 4 5 4 5 4 5, ठीक है। 8 1 2 8 1 2 उल्टा लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। अब 4 बार वो लगाएं, ये हो गया सब। अब 9 में आओ, 9 सत्ते 63 63 का 3 हासिल आया 6, 9 दूनी 18 18 से 24 24 का 4 हासिल आया 2, 9 सत्ते 63 63 और 2 65 65 का 5 हासिल आया 6, 9 दूनी 18 18 से 24 24 का 4 हासिल आया 2, 9 निया 81 81 2 83 का 3 हासिल आया 8, 9 शून्य 0 और 8 8, 9 एकम 9, क्रॉस 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 क्रॉस। अब शून्य से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो शून्य लिख देता हूँ मैं, एक बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 और ये 7 बार। अब क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। अब 1 से करूँगा तो सेम टू सेम लिखता हूँ, 7 2 901, 7 2 901, चलो 9 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 9 और 1 10 10 5 15 15 का 5 हासिल है 1, 9 और 1 10 10 4 14 14 8 22 22 4 26 26 का 6 हासिल है 2, 4 5 9 9 2 11 11 5 16 16 3 19 19 का 9 हासिल है 1, 6 और 1 7 7 8 15 15 9 15 9 24 24 8 24 8 32 32 का 2 हासिल है 3, 7 3 10 10 और 11 11 4 15 15 और 10 25 25 7 32 32 का 2 हासिल है 3, 3 2 5 5 6 11 11 8 19 19 4 23 23 2 25 25 का 5 हासिल लगा 2, 7 2 9 और 1 10 10 3 13 13 7 20 20 का 0 हासिल है 2, 2 2 4 4 8 12 12 2 14 का 4 हासिल है 1, 9 और 1 10 10 9 19 का 9 हासिल है 1, ये कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, और ये भी एक आ जाएगा। अब इसको किससे गुणा करना है बच्चों, मेरे को 3 से, ठीक है। ये 3 और बचा है, ये तो अभी गुणा हुआ, ये 3 बचा है, ठीक है। तो ये 3 गुणा कर लेते हैं, चलो 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 ने 27 का 7 हासिल है 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 छक्के 18 और 1 19 का 9 हासिल है 1, 3 नियम 27 27 और 1 28 का 8 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 शून्य 0 और 1 1, 3 चौक 12 का 2 हासिल है 1, 3 नियम 27 और 1 28 का 8 हासिल है 1, 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 एकम 3 और 1, 3 नियम 27, अरे यहाँ पर कुछ गलत हो गया बच्चों, शायद 2 आएगा यहाँ पर, एक बार और कर लेता हूँ मैं, 3 नियम 27 का 7 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8,
तीन पच्चे 15 5 ऐसे लगा 1, 3 छक्के 18 और 1 19 का 9 ऐसे लगा 1, 3 27 और 1 28 का 88 लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 5 ऐसे लगा 1, तो ये 1 आएगा, 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 27 और 1 28 28 का हासिल लगा 2, है ना। तो 3 1 कम 3, 3 और 2 5 और 3 1 कम 3, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, 35 82 15, 35 82 15, 35 82 15, 688 95 87, 688 95 87। ठीक है, और बटे में कौन है, 4 जोड़ा, 1 2 3 4, 4 जोड़ा है ना। तो 8 शून्य 8 अंक लेके दशमलव मार दो, 8 शून्य है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर दशमलव मार देंगे। ठीक है, कहाँ पर, ये 1 और 5 के बीच में, 35 82 1 लगा के 5 और ये 6 को 7 बना लो, 8 के कारण 1 बढ़ा सकते हैं, तो 35,821। देखो 30,000 जमा किया था, ठीक है, 30,000 जमा किया था और वो कितना हो गया, 35,821 रुपया 57 पैसा, इतना रुपया, ये है परिपक्वता राशि। ठीक है बच्चों, ये है परिपक्वता राशि, ये आंसर। तो आप आंसर वाली लाइन एक ठो लिखेंगे बच्चों, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे कि भाई उसको परिपक्वता राशि इतनी मिलेगी, 35,821 रुपया। लगभग 5,821 रुपया जो है वो बढ़ के मिला है, वो उसका ब्याज है। 30,000 जमा किया 3 साल के लिए, तो 35,800 समथिंग कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। पहले इसको देखो, छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन देखो क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग सारणी पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी 0 अंश की रहती है, 30 अंश की रहती है, 45 अंश की रहती है, 60 अंश की रहती है और 90 अंश की रहती है। इनके बीच में जैसे कुछ आ जाए, जैसे 42 अंश का आ गया, तो ये सारणी में नहीं खोज पाओगे आप। ठीक है, उस सारणी में नहीं खोज पाओगे जिसमें पढ़े हैं, उसके लिए एक अलग सारणी होती है और वो आपको 10वीं में नहीं पढ़ाई जाती, वो आप 11वीं 12वीं में या उससे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये सब 42 65 25 या इस टाइप की सारणी आप नहीं निकाल सकते, त्रिकोणमिति मान आप नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको बोलूँ tan 60 कितना होता है, तो आप बता देंगे वर्गमूल 3 होता है। अगर मैं आपको बोलूँ tan 25 कितना होता है, तो आपको देखना पड़ेगा सारणी, क्योंकि 25 का तो सारणी नहीं पढ़े हैं सर, तो एक टेबल आता है उसको देखना पड़ेगा। तो बिना उसको देखे आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 65 25 ही आ गया। तो यहाँ पर हमको पढ़नी होती है पूरक कोण की त्रिकोणमिति, पूरक कोण की त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, तो पूरक कोण की त्रिकोणमिति आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखिए 65 और 25 दोनों जुड़ के 90 आ रहे हैं, तो 90 आ रहे हैं, मतलब ये दोनों पूरक कोण की त्रिकोणमिति से बनेंगे। तो पूरक कोण की त्रिकोणमिति क्या कहती है, cos स्क्वायर 65 धन cos स्क्वायर 25 बराबर cos स्क्वायर 65। शुरू वाले को हम छेड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 65 को हम लोग लिखेंगे 90 ऋण 25। क्या 90 में से 25 जाएगा, 65 नहीं आएगा? आएगा भाई, आप जान रहे हैं 65 और 25 जुड़ के 90 आ रहा है, तो 90 में से 25 घटाओ 65 आएगा। ठीक है, तो हम शुरू वाले को छेड़ेंगे, ऐसे छेड़े हैं कि वो बदले मत। ये अभी भी cos स्क्वायर 65 ही है, ये 65 ही है ना, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिए। और शुरू वाले को करना है और बाद वाले को आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाद वाले को कुछ भी नहीं करेंगे, पूरक कोण की त्रिकोणमिति में ऐसा ही करते हैं। तो ये cos स्क्वायर 90 ऋण 25 कितना हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है पूरक कोण की त्रिकोणमिति का, cos 90 ऋण थीटा ये बन जाता है sin थीटा। ठीक है, देखो इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसको पूरक कोण की त्रिकोणमिति बोलते हैं। जहाँ 90 ऋण थीटा आ गया मतलब वो पूरक कोण की त्रिकोणमिति है, और जहाँ थीटा चलता है वहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। जैसे ये cos स्क्वायर थीटा ये त्रिकोणमिति है, अब यहीं पे cot स्क्वायर 90 ऋण थीटा लिख दूँ तो वो पूरक कोण की त्रिकोणमिति हो जाएगी। तो पूरक कोण की त्रिकोणमिति ऐसे बदल जाती है, cos 90 ऋण थीटा sin थीटा बन जाता है। तो ये cos स्क्वायर 90 ऋण 25 है, तो जैसे स्क्वायर को छुपा दो, अभी cos 90 ऋण 25 पढ़ो तो ये क्या बन जाएगा, sin 25। cos 90 ऋण थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin 25 बन जाएगा। और ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को भी चढ़ा के रखो, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। आपके पास सूत्र है साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1। अगर थीटा दोनों के सेम है, यानी कि कोण दोनों के सेम है, और स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, है ना, कोण सेम होने चाहिए, तो वो बिल्कुल 1 आ जाता है। ये सूत्र है, ठीक है, सूत्र या सर्वसमीका इसको बोलते हैं। इस सर्वसमीका को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं 1 1 नंबर के। ये उसका मान आ गया, बात खत्म, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें,
मान ज्ञात कीजिए बोलता है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर रफ बता दूँ आपको थोड़ा सा। देखो साइन थीटा, ये कौन है, ये बाप है त्रिकोणमिति का। सबसे पहले साइन थीटा आया ऐसा समझ लीजिए। कॉस थीटा ये कौन है, उसकी माँ है, समझ लीजिए, ठीक है। तो बाप और माँ से ही तो बच्चा पैदा होगा, तो इसके बाद जो भी ये पैदा होते हैं वो कौन है, टेन थीटा, ये सब बच्चे हैं, ठीक है। टेन थीटा, फिर कौन पैदा हुआ, कॉट थीटा, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे बच्चे एक दूसरे के मतलब एक जैसे रहते हैं या अपोजिट रहते हैं, तो वैसे टाइप के सब एक दूसरे के अपोजिट टाइप के निकलेंगे, है ना। फिर कौन आता है, सेक थीटा, फिर कौन आता है, कॉसेक थीटा, ये सब उनके बच्चे हैं, साइन और कॉस से ही निकले। तो जब आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चे किसके नाम से जाने जाते हैं, अपने माँ बाप के नाम से। तो टेन को किस नाम से जाना जाता है, अपने माँ बाप के नाम से। तो टेन सबसे पहला बच्चा है, तो बाप ऊपर माँ नीचे, ठीक है, साइन बटे कॉस। तो टेन को जब आप इसके रूप में लिखेंगे, अपने माँ बाप के रूप में, यानी कि उसके मूल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, प्राथमिक त्रिकोणमितीय अनुपात इनको बोलते हैं, प्राथमिक, उनके पदों में लिखना है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा का क्या सूत्र होता है, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टी पुल्टी होते हैं। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। वैसे सेक थीटा है, इसको आप लिखते हैं कॉस का उल्टा, ठीक है, एक बटे कॉस थीटा। और कोसेक को क्या लिखते हैं, एक बटे साइन थीटा, ठीक है। सेक होता है कॉस का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा। हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, क्या मान ज्ञात करने बोल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा कोष्टक में एक धन कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं किसमें, मूल जो सूत्र है उसमें, या फिर आपके पास एक सर्व समीका है उसका यूज कर लीजिए। सर्व समीका, ये देखो सर्व समीका बनते हुए दिख रही है, एक धन कॉट स्क्वायर थीटा का जो रूप है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का वर्ग थीटा, ठीक है। तो इसको यूज कर लीजिए आप, ये हो जाएगा टेन का वर्ग थीटा इंटू कॉसेक का वर्ग थीटा। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, प्राथमिक अनुपातों में तोड़ूंगा, यानी कि साइन कॉस में तोड़ूंगा। तो टेन का वर्ग थीटा यानी कि टेन थीटा क्या बनता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन का वर्ग रहेगा तो वर्ग वर्ग लगाते जाओ, तो साइन का वर्ग बटे कॉस का वर्ग। और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है एक बटे साइन, साइन का उल्टा करना होता है। तो ये कर दिया मैंने, एक बटे साइन, वर्ग लगा है तो वर्ग चढ़ाना पड़ेगा। देखिए साइन का वर्ग दोनों साइड कट रहा है, कट गया, क्या बचा एक, ये भी एक है, ये भी एक है, और नीचे में क्या बचा, कॉस का वर्ग थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या सूत्र है भाई, हमारे पास सूत्र है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में जाना जाता है, और कॉसेक थीटा वो जाना जाता है एक बटे साइन थीटा के रूप में, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, सेक थीटा ले रहे हैं, यहाँ पर सेक थीटा होता है एक बटे कॉस थीटा। तो जैसे एक बटे कॉस का वर्ग बना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा तो लिखूंगा, साथ में वर्ग, क्योंकि वर्ग चढ़ा है। क्यूब चढ़ा रहता तो क्यूब लिखता, मतलब घात तीन चढ़ा रहता तो घात तीन लिखता, वर्ग चढ़ा है तो वर्ग। एक बटे कॉस का रूप है मतलब सेक बनाएगा, बना दिए, वर्ग है तो वर्ग चढ़ेगा, ये उसका मान हो गया, बात खत्म, ये इसका मान हो गया। इसी को सिद्ध करो में भी पूछ सकता था वो, बराबर सेक का वर्ग थीटा लाओ ऐसा करके, है ना। तो ये आ गया उसका मान, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म। तो ऐसे सूत्र भी लिखते जाने, ठीक है। अब आ जाइए इधर, वही पूरक कोण की त्रिकोणमिति से बन रहा है ये भी, इसको भी पहले देख लीजिए, सॉल्यूशन में आ जाइए। मैं फिर बोलूँगा, हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति सारणी किन के पदों में, एक तो जीरो अंश रहता है, फिर 30 अंश रहता है, फिर 45 अंश रहता है, फिर 60 अंश रहता है, और 90 अंश रहता है। आगे जाएंगे 180 अंश भी रहेगा, ठीक है, 270 360 ये सब भी रहते हैं। पर वो सब चीज़ें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन। अब इनके अलावा बीच के कोई अगर आ गए, जैसे 54 आ गया, 15 आ गया, ठीक है, इनको कैसे करेंगे, है ना। 54 आ गया, 15 आ गया, तो इनको कैसे करेंगे अपन, है ना। तो इनके तो मान नहीं है हमारे पास, तो इनको आप पूरक कोण की त्रिकोणमिति से बनेगा, सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, पूरक कोण की त्रिकोणमिति से बनेगा। कैसे बनाना है जैसे tan 45, इसका तो मान होता है हमारे पास, है ना। tan 45 कितना होता है, एक होता है। बाकी लोग को अपन खोजेंगे कि कौन किसके साथ पूरक जोड़ा बनाएगा, ठीक है। जैसे 15, 15 किसके साथ जुड़ के 90 बनाएगा, 36 के साथ जुड़ के नहीं, 45 के साथ जुड़ के नहीं, 54 के साथ जुड़ के नहीं, 75 के साथ जुड़ के, है ना। तो ये इसका जोड़ा है, पूरक कोण का जोड़ा। वैसे ही 36 का जोड़ा कौन होगा, 54, जोड़ के देखिए 90 आ रहा है।
तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का मतलब जोड़ी बन के करेंगे और ये दोनों आपस में जोड़ी बन के करेंगे। 10 45 पड़ा रहेगा अकेला, ठीक है। ये सिद्ध करना है इसलिए मैं बायां पक्ष लेके चल रहा हूँ। बायां पक्ष क्या है एक बार लिखते हैं चलो। 10 15 गुणा 10 36 गुणा 10 45 गुणा 10 54 गुणा 10 75, ठीक है। तो पूरक कोण की त्रिकोणमिति से हम लोग एक साथ रख लेते हैं, गुणा में है ना तो गुणा में एक साथ ला सकते हो आप। 10 15 के साथ मैं किसको ले रहा हूँ 10 75, ठीक है, इंटू 10 36 36 अंश 360 मत पढ़ना, 36 अंश है ये। इसको किसके साथ रखूंगा मैं 10 54 के साथ, और बच गया कौन 10 45, ठीक है। पूरक कोण की त्रिकोणमिति के लिए मैंने बताया था कि शुरू वाले को बस छेड़ेंगे, तो हम लोग शुरू वाले को छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये जोड़ा है ना, जोड़ा में किसी एक को छेड़ना है, किसको छोड़ेंगे शुरू वाले को छेड़ेंगे। आप कैसे छेड़ना कैसे भाई, 90 को 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, उसका मान मत बदले, ऐसा छेड़ना है। 90 में से 75 घटा के मैं लिख सकता हूँ 15 आएगा कि नहीं आएगा, 90 में से 75 क्या 15 आता है तो ये है ना, अभी भी 10 15 ही है ये, है ना, बस छेड़ दिए थोड़ा सा, है ना। और ये 10 75 सेम टू सेम रहेगा, इसको कुछ नहीं होने देना है, ठीक है। सेकंड वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुरू वाले को छेड़ना है। अभी ये जोड़ा देखिए, ये पूरक कोण का जोड़ा है, 36 और 54 एक दूसरे पे जुड़ के 90 आते हैं, तो ये जोड़ा है एक दूसरे का, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, शुरू वाले को छेड़ना है, तो शुरू वाले को छेड़िए भाई। 36 को क्या करूँ, 36 36 ही रहे, बस थोड़ा सा अलग दिखे, तो 90 × 54 करके देखो ना, 36 आता है कि नहीं आता, आएगा। 90 में से 54 गया 36, और बच गया क्या 10 54, और गुणा 10 45, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास सूत्र है, क्या सूत्र है, 10 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो ये 10 90 ऋण थीटा है, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 75, ठीक है। और ये आ गया 10 75, ठीक है, इंटू इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉट 54, 90 10 90 ऋण थीटा यानी कि कॉट थीटा, तो इसको अपन कॉट 54 लिखेंगे, कॉट 54, और बच गया कौन 10 54, और इंटू में कौन है 10 45, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है कॉट और टेन का, एक दूसरे की उल्टी पलटी होते हैं ये लोग, जैसे कि टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा और टेन थीटा को आप उल्टी पलटी करके लिख सकते हैं। तो मैं कॉट थीटा को क्या लिख रहा हूँ 1/10, थीटा मतलब 75 इंटू 10 75, ये दोनों कट जाएंगे। वैसे ही इस कॉट को मैं क्या लिखूंगा 1/10 54, 1/, करना पड़ता है, कॉट को क्या करते हैं 1/10 लिखते हैं, तो ये कॉट 54 है तो 1/10 54 लिखूंगा, और ये ऊपर में भी 10 54, और बच गया 10 45। 10 45 का मान आप लोगों को याद होगा बच्चों, एक होता है, सीधा एक डाल दो इसके जगह में 10 45 की जगह में, ठीक है। ये दोनों कटे कैंसिल, ये दोनों कटे कैंसिल। देखो भले ही हमको 54 वाले का मान पता नहीं था, पर ऐसे अरेंजमेंट हुआ है कि 54 वाले मान कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। और जो मान पता था उसकी वैल्यू डाल दिए, तो देखो इनको हल नहीं करना पड़ा, सिर्फ ये लोग कैंसिल होते चले गए, तो सब कैंसिल हुए, एक एक बार सब कैंसिल होंगे, आंसर कितना आएगा 1, और यही क्या है दायां पक्ष, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, समीकरण हल करना है, ठीक है। समीकरण हल करो मतलब थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। कई बच्चों को ये नहीं पता चलता है समीकरण हल करना क्या होता है। समीकरण हल करो का मतलब होता है चर का मान ज्ञात कीजिए, चर का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों, चर का मान, चर बोले तो यहाँ कौन है चर थीटा, थीटा को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर चर, त्रिकोणमिति समीकरण में थीटा चर होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, चलो कॉस थीटा यहाँ दोनों में से निकल रहा है कॉमन, दोनों में है मतलब मैं कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, ये समीकरण को लेकर चलेंगे आप, समीकरण को हल करना है, सिद्ध नहीं करना है। कई लोग इसको सिद्ध करो सोच लेते हैं, सिद्ध करो नहीं है ये। तो ये बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाना ऐसा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपको ये दोनों पक्ष दिया हुआ है, इसी दोनों पक्ष को साथ में लेकर चलिए, और थीटा का मान आप फाइंड कीजिए कि थीटा का मान कितना निकलता है, थीटा का मान कितना निकलता है, ठीक है। चलिए दोनों में cos थीटा दिख रहा है, तो मैं cos थीटा को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचा एक, उसके जगह में एक बच गया, और नीचे में एक ऋण साइन थीटा धन, यहाँ पे से एक cos थीटा निकला तो एक बचा, और नीचे में एक धन साइन थीटा बराबर 4, साथ में लेकर चलना है, ठीक है, साथ में लेकर चलिए। अब ये हो गया cos थीटा, लघुत्तम ले लेते हैं, अंश बटे हर जब जुड़ता है तब लोग क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, ठीक है।
लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या लेंगे, इन्हीं का गुणनफल लघुत्तम निकलेगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा गुणनफल ही लघुत्तम निकलेगा। तो 1 ऋण साइन थीटा इंटू 1 धन साइन थीटा, ये लघुत्तम निकल गया, बराबर 4। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला इधर जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे तो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 1 धन साइन थीटा बन जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 ऋण साइन थीटा इधर भेजिए, तो 1 ऋण साइन थीटा। ठीक है, आप लोगों को लघुत्तम का सिद्धांत पता है ना बच्चों, लघुत्तम का सिद्धांत आप लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ में बता दूँ, जैसे P/Q धन R/S, तो लघुत्तम क्या निकलता है, नीचे वालों का गुणनफल यानी कि Q गुणा S, ये लघुत्तम निकला। ठीक है, S जाएगा P के पास गुणा होने तो PS, प्लस Q जाएगा R के पास गुणा होने तो RQ। सेम चीज़ यहाँ पे भी। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल ही, नीचे वाले का गुणनफल ही मैं लघुत्तम के रूप में लूँगा। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा P के पास, और ये नीचे वाला इधर जाएगा R के पास। ठीक है, तो ये अब क्या क्या हो रहा है देखो, साइन थीटा प्लस माइनस है तो कट रहे हैं ना, कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 धन 1 यानी कि 2। तो ये है कॉस थीटा और एक 2 आ गया, और नीचे में देखो ए ऋण बी ए धन बी, अब पास फॉर्मूला है, एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो ए का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, ए कौन है यहाँ पर 1 है, तो 1 का वर्ग यानी कि 1 ऋण बी का वर्ग, बी कौन है साइन थीटा। ठीक है, ए ऋण बी ए धन बी, बी के जगह साइन थीटा को बोल रहा हूँ तो साइन का वर्ग लगाओ, तो साइन का वर्ग थीटा। आपके पास फॉर्मूला है एक साइन साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1। तो एक ऋण साइन का वर्ग करके देखो, साइन का वर्ग को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस का वर्ग थीटा। तो 1 ऋण साइन का वर्ग थीटा बराबर कितना, कॉस का वर्ग थीटा। तो यहाँ पर मैं कॉस का वर्ग थीटा लिखूंगा, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा, और नीचे में कॉस का वर्ग थीटा बराबर 4। ठीक है, ये 2 से इधर काटो, काटा पिटी करो, या 2 को इधर भेज सकते हैं। एक एक कॉस कट रहा है, एक कॉस है, एक कॉस, 2 कॉस नीचे में, तो एक कॉस को अपन काट देते हैं, एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कटा, एक बचेगा, यानी कि 1 बटे कॉस थीटा बचा है, और 4 के बटे में इसको 2 को ला लिया। तो 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा 1 बटे कॉस थीटा बनता है सेक थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए जैसे 1 बटे कॉस मिला सेक कर सकते हो, 1 बटे सेक मिलेगा कॉस कर सकते हो, आगे पीछे करते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना 2। अब सेक थीटा को मैं यहाँ से थीटा निकालना है मेरे को, तो थीटा का मान कितना निकलेगा, तो थीटा का मान, जैसे सेक को कटाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 खोजता हूँ मैं सेक में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 2 बनता है। ठीक है, सेक में ऐसा कौन सा वैल्यू, सेक का मान अगर खोजना है तो आपको जाना पड़ेगा कॉस में, है ना। कॉस का कौन सा मान है, कॉस का कौन सा मान है जो क्या करता है 2 या 1/2 ऐसा चीज़ बनाता है। तो आपको पता होगा कॉस का 60 जो होता है वो 1/2 बनाता है बच्चों। कॉस में जा रहा हूँ मैं, तभी तो सेक में जाऊँगा, तो जैसे ही सेक में जाऊँगा सेक 60 क्या होगा, इस मान का उल्टा, यानी कि 2 होगा। ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अल्टी पल्टी। तो जैसे कॉस 60 1/2 होता है, तो उसका उल्टा सेक 60 2 हो जाएगा। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सेक 60। तो सेक से सेक कटेगा, दोनों साइड काटना नहीं है, सेक से सेक कटेगा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अंश। तो ये थीटा का मान मिल गया, तो समीकरण हल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, समीकरण हल हो रहा है और थीटा का मान कितना प्राप्त होगा, 60 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इस समीकरण को थीटा का मान जो 60 है वो संतुष्ट कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन देख लिए, सभी के सभी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, और इस प्रकार आपका अक्टूबर माह का असाइनमेंट खत्म होता है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो। ठीक है, और सब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ चीज़ें डाल दूंगा जिससे आप लोगों को स्टडी करने में आसानी होगी, जैसे कि आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के क्वेश्चन, उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ भी लेंगे और इसको उतार भी लेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे फटाफट। 10 तारीख के पहले आप कभी भी मतलब जमा कर दीजिए, है ना। और हैप्पी दिवाली, आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए दिवाली, और असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 10 के पहले। ओके, चलो बाय बाय।